बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चूंकि वो रोजी कमाने में मसरूफ होती, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ती। वैसे भी एक मुसलमान को ये जेब नहीं देता कि वो किसी की रोजी कमाने के वक्त इसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारत की। इनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलिज्जत काम में कैसे फंस गईं? एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर उदासी छलकी और मुस्कुरा कर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतारकर दिल और जान से मोहब्बत की और इसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफर करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मिर्च जैसी लड़कियां थी और बस फिर जिस्म में ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ कर ही देते हैं, इनका नरम दिल होता है, तो एक बार चली जाती। तो मुस्कुरा कर बोली, माफ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी कुंवारा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी का भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से थोड़ा रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है, जो नेकी का दरस देते हैं वो अंदर से शैतान है। किसी मौलवी को कहिए कि तवाई से शादी करेगा तो वही बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत किया है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती? तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर इसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू इसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कंवारा, सब भी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो। ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा मुझे? कल लोग एक दूसरे को झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं? अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। इसकी मर्जी है जहन्नम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। दुनिया वाले तो बस और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई अस्तगफार पढ़कर देख रहा होता है और कोई चस्के लेकर देख रहा होता है। बेज़मीर फरोश बुरा या जिस्म फरोश। थैंक यू भाइयों बहनों और भाइयों। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।